मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, इस चाइनीज वायरस की चपेट में नहीं आए होंगे। कोविड-19 कोरोना जिसको कह रहे हैं, और अगर दुर्भाग्य से किसी वजह से इसके संक्रमण में आ गए होंगे तो उम्मीद है कि आप उससे जल्द मुक्त हो रहे होंगे। लेकिन एक बात देखने में आई कि जो लोग घर पर रहकर थोड़ा उन एहतियात का, जिसको डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो नियम, दिनचर्या, दवा उसका पालन कर रहे हैं, वो ज्यादा तेजी में ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं वहां मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरेंद्र झा। आप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में काम करते रहे हैं और इंटेंसिविस्ट हैं। ये शब्द मैंने भी आज पहली बार इसको समझा, जो आईसीयू में काम कर रहे होते हैं उन डॉक्टर्स के लिए कहा जाता है। तो हम डॉक्टर अमरेंद्र से सिर्फ और सिर्फ आज यही बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर आपको मान लीजिए कि कोरोना का संक्रमण हो जाए तो आप घर पर रहकर कैसे ठीक हो सकते हैं, और उससे पहले ये कि आपको कोरोना का संक्रमण न हो वो क्या करें। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र। नमस्कार सभी को। मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आपको पहले कोरोना से बच के रहना है तो मास्किंग करना है। यदि आप अच्छी दूरी बनाए हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और लगातार कुछ घंटों में अपने हाथ की सफाई कर रहे हैं तो आपको कोरोना नहीं होता है। एक सवाल जो सबके मन में आता है, और वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने ही घर में हैं तो हम बार बार कुछ समय में हाथ क्यों धोते रहें। अगर हम एहतियात कर रहे हैं तो हम एहतियात क्यों, ये हाथ क्यों धोते रहें। और मास्क अगर कोई घर में नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, किसी को किसी तरह का संक्रमण नहीं है, तो फिर मास्क क्यों लगाना चाहिए। घर में किसी को संक्रमण नहीं है तब मास्क की जरूरत नहीं है। वैसे हाथ धोने की फिर भी जरूरत है, क्योंकि आप कहीं से किसी सरफेस को ऐसा टच करके बैठे हो जिसमें कि आप थोड़ी देर के लिए इन्फेक्ट हो, तो आपको हाथ सफाई की जरूरत है। लेकिन यदि घर में कोई पॉजिटिव नहीं है और कुछ घंटों के अंदर भी कोई पॉजिटिव आदमी उस घर के अंदर नहीं रहा है तो ऐसे में घर के अंदर इमीडिएट मास्किंग की जरूरत नहीं। एक ये जो सबसे बड़ा सवाल है और जिसको थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि घर में लोग हैं, अचानक लगता है कि गले में कुछ खराश हो गई, कुछ बुखार चढ़ गया, कई दिनों तक लगातार बुखार उतर नहीं रहा है, और उसके बाद सांस की भी दिक्कत हुई, ऑक्सीजन कम होने लगी। इन सब स्थितियों में कब तक बचा जा सकता है हॉस्पिटल जाने से, और क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे कि हम घर पर रहते हुए ठीक हो सके इस संक्रमण से। आप इन महीनों में सर्दी, खांसी, बुखार, थकान या पेट धड़ने या भूख न लगना, पेट में दर्द होना, यदि आपको छोटी सी छोटी भी शिकायत है तो आप उसको इन महीनों में कोरोना ही समझें। ऐसे केस में आपको पहले से एहतियात बरत लेना चाहिए। जिस दिन आपको पहला सिम्टम आए उस दिन ही, जब तक कि आपने एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर नहीं कराया है, उससे पहले भी आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। घर में रहने के बाद भी 95% लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक होके इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। उल्टा और जो अभी इन 2 महीनों में देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में रश और कमी के कारण जो कंडीशन और बिगड़ रहे हैं। यदि किसी को बीमारी छोटी सी भी लग रही है, शंका है कि कोरोना हो सकता है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और शुरू के दिनों से ही सर्दी खांसी की दवा स्टार्ट कर दें। आप नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि सर्दी खांसी की दवा शुरू कर दी, जैसे आसपास में जिन लोगों को हो रहा है तो उनसे बात करते समझ में आ रहा है, एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, फिर वो जब टेस्ट हो भी गया तो 2 से 3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है, और अगर उस दौरान बुखार नहीं उतरता है, जैसे अभी एक हमारे मित्र इससे पीड़ित हुए
तो उन्होंने कहीं देखा, किसी ने उनको बताया कि अगर 4 से 5 दिनों तक लगातार बुखार आपका नहीं उतर रहा है, 100, 101, 102 ऐसा है, दवा खाने के बाद भी नहीं उतर रहा है, तो उसके बाद वो चिंता की बात होती है। लेकिन क्या क्या करना चाहिए इसके बाद और किस तरह की दवाएं हैं, क्योंकि कई बार ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कोई बहुत कहें कि ऐसी कोई दवा नहीं चलती है जो सबसे हटकर हो, कोई अलग कोई दवा नहीं है। और फिर हम सुनते हैं कि रेमडेसिविर के लिए मारामारी है, फेबीफ्लू के लिए मारामारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। उसमें अगर हम घर पर रह रहे हैं तो क्या क्या एहतियात बरतते हुए हम इससे बच सकते हैं और इस संक्रमण से मुक्त हो सकते हैं? आप घर पर ही हैं और आपके इनिशियल के 1-2 दिन में सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार दवाइयों के बाद भी वापस आ जा रहा है, तो शुरू के दिनों में ही विटामिन सी का टैबलेट, पैरासिटामोल का टैबलेट दिन में 3 बार आप लगातार लेते रहें। साथ में ही कोई एक सिंपल एंटीबायोटिक, चाहे आप एजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्सिम ग्रुप का एक एंटीबायोटिक जरूर से जोड़ लें। इनिशियल डेज में ही आपको आइवरमेक्टिन भी स्टार्ट करना है। आइवरमेक्टिन लगभग 12, एक एडल्ट डोज में 12 मिलीग्राम के हिसाब से देते हैं। तो आप ये जो एम्पायरिकल, ये जो 5 दवाइयां हैं इनिशियल के, एंटीबायोटिक, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन और सर्दी खांसी के लिए एक लिवोसेट्रिजिन, ये जो 5 दवाई है, इवन आपको सिम्टम्स बहुत ज्यादा ना हो तो भी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या होता है कि जब एक बार यदि इनकेस आपका कोरोना का इन्फेक्शन ना भी हो, सिंपल सर्दी खांसी हो, तो भी ये आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ऐसे में आपको इवन 1-2-4 दिन के बाद भी आप पीड़ित होते हैं कोरोना से, तो भी आपको शरीर पे बहुत राहत मिलती है। तो हर पेशेंट्स को ये जो 5-6 दवाइयां हैं, इमीडिएटली इवन यदि टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आए होते हैं उसके बावजूद भी शुरू कर दिया जाता है। बोलते हैं कि जो रेमडेसिविर है ये वायरल लोड कम करता है, इनिशियल डेज में जो काम में आता है, लेकिन इनका अभी भी एफिकेसी पूरी प्रूव्ड नहीं हुई। यदि आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है, आपने मान लिया है कि ये पता चल गया है कि आपको कोरोना है, ऐसे केसेस में आप रेमडेसिविर या जो दूसरी इसकी ओरल मेडिकेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नींबू पानी इसमें लेना चाहिए विटामिन सी के लिए, और भी इस तरह के कई सवाल आते हैं। जैसे एक मैंने देखा कि कुछ लोग नाक में कह रहे हैं कि कुछ लेमन, वो नींबू का रस डाल लीजिए, और इस तरह की कई चीजें हैं। तो इस पर आप लोग क्या सलाह और सुझाव देते हैं? है आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए। नींबू पानी पीना भी ठीक है क्योंकि उसमें आपको विटामिन सी मिल रहा है, लेकिन जहां तक नाक में डालने की बात है वो हम लोग नहीं रिकमेंड नहीं करेंगे। और कौन से एहतियात ऐसे हैं जो लेना चाहिए, जिसको अगर हम कहें कि कोई घर पर है, और चूंकि बार बार अब तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप हॉस्पिटल की तरफ मत रुख करिए क्योंकि वहां बहुत कुछ अलग इलाज नहीं मिलेगा, तो आप क्या कौन से होंगे जिसको उन एहतियात को अगर हम करें तो घर पर रहते हुए इस वायरस से, इस संक्रमण से निकल सकते हैं? और जिनको बीमारी है, खास करके शुगर और बीपी, क्योंकि ये दोनों बीमारी ज्यादातर लोगों को है, तो अगर वो दवाएं देते हैं तो उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो वो सारे इन दोनों ही कहें कि शुगर बीपी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए, और सामान्य अगर कोई मरीज है तो उसको क्या करना चाहिए? आप सामान्य मरीज हैं जिनको की ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी, यदि आप बहुत मोटे ओबीस पेशेंट नहीं है, आप क्रॉनिक स्मोकर नहीं है, आपको सांस की दिक्कत नहीं है, तो ऐसे केस में आप इनिशियल डेज में एक सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दवाई स्टार्ट कर देते हैं। साथ में दिन में 3 बार भाप लेते हैं, दिन में 2 बार आप गरारा करते हैं, चाहे आप क्लोरहेक्सिडिन का जो सिरप आता है उससे या बीटाडीन के जो सिरप आता है उससे आप गरारा करते हैं। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो गर्म पानी, सुसुम पानी, उसमें नमक डाल के दिन में 3 बार गरारा करना है। गरारा करने से काफी बार देखा गया है जो भी जो वायरल लोड बढ़ा रहता है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिलती है। ये तो मैंने उनके लिए बताया जिनको, जो सिंपल पेशेंट्स हैं। लेकिन यदि आपको ये जो बीमारी है जिसमें कि थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन, आपने जैसे बताया वजन बढ़ना, डायबिटीज, बीपी,
इन सब पेशेंट्स को चौथे पांचवें दिन यदि उनमें बुखार बार बार आ रहा है तो ऐसे लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टार्ट कर लेना चाहिए। वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इनिशियल डेज में पहले थोड़ा घबराहट थी लोगों को कि नहीं इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। चौथे पांचवें दिन से पहले आपको नहीं लेना है, चौथे पांचवें दिन के बाद आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो चेस्ट में जो न्यूमोनिया होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, इनको ब्लड थिनर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स चलती रहती है, जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल। ये सब दवाइयां हमेशा ही कंटिन्यू करनी चाहिए, कभी इसको बंद नहीं करना चाहिए। इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और कुछ लोगों में स्टैटिन्स, जो अटोरवास्टैटिन है जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करती है, उन दवाइयों का सेवन यदि कर रहे हैं तो करते रहिए और नहीं कर रहे हैं तो इनको ऐड कर देना चाहिए। तो जो मैंने बताया कि जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं उनको दो चीज ध्यान रखना है, एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड करना है, साथ में एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन स्टार्ट करना है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर अमरेंद्र, और हम कोशिश करेंगे कि फिर कोई ऐसी आप इसके कहें कि जो कि ये वायरस है ये तो अभी चलता रहेगा और जल्दी तो तुरंत नहीं ठीक होता दिख रहा है, पकड़ में नहीं आता दिख रहा है, तो कुछ इससे जुड़ी कुछ नई चीजें होंगी तो हम आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन ये एहतियात हैं जिसको अगर आप बरत के रखते हैं तो घर पर रहते हुए ही इस संक्रमण से आप मुक्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।